अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान क्यानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी। चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरा तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। आगे चलते हैं। हम इंडस्ट्री के फार्मास्यूटिकल के जिस डॉक्यूमेंट पे बात करेंगे वो बड़ा क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मा में वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट पाया जाता है। डॉक्यूमेंट्स की अगर टाइप लें तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, जैसे एसओपी का डॉक्यूमेंट्स हो गया, क्वालिटी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट्स हो गया, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का डॉक्यूमेंट्स हो गया, कैलिब्रेशन का डॉक्यूमेंट हो गया, टेस्टिंग का डॉक्यूमेंट हो गया, बैच रिलीज का डॉक्यूमेंट हो गया, वैलिडेशन के डॉक्यूमेंट हो गए, इन प्रोसेस के डॉक्यूमेंट्स हो गए। बेतहाशा इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं। लेकिन उसमें से हम एक डॉक्यूमेंट को आज डिटेल डिस्कस करेंगे कि उसमें होता क्या है और वो क्या कहता है, उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। उसको फार्मास्यूटिकल में बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल है। उसका नाम होता है बैच रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट। ये बैच रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट और इसको कहीं कहीं बैच हिस्ट्री भी कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि उस प्रोडक्ट के बारे में सारी मालूमात को लिया हुआ होता है। मिसाल के तौर पर जैसे आप किसी भी इंसान का एक एनआईसी का नंबर होता है, आप उसको नादरा में अगर क्लिक करें तो नादरा में आपका सारा रिकॉर्ड निकल आता है। तो पता चल जाता है आपके नाम पे कितने एनआईसी आपने कब बनाया, कहाँ कहाँ पर रहे, आपके सबलिंग्स पे कौन है, बे फॉर्म पे क्या है क्या नहीं है। मतलब इवन कि आपका सारा डेटा आपके एनआईसी नंबर पे निकल आता है। बिल्कुल इसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे बैच होते हैं। आपकी सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे बैच होते हैं। उनमें हर बैच का एक नंबर होता है। अगर आप किसी भी एक बैच नंबर को उठाते हैं तो उसके साथ उसका बैच रिकॉर्ड पूरा अटैच होता है, जो उसकी पूरी हिस्ट्री बता रहा होता है कि इस बैच में क्या क्या इश्यूज थे, कैसे मैन्युफैक्चरिंग हुआ, क्या स्टेप्स आए क्या नहीं थे। तो वो सारी चीज़ उस बैच रिकॉर्ड के अंदर होती है। तो हम आप इनिशियल से लेकर इन दी एंड तक इसको आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि बैच रिकॉर्ड होता क्या है, बैच रिकॉर्ड में क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है। बैच रिकॉर्ड बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस बैच को। यानी एक प्रोडक्ट के अगर 10 बैच है तो हर बैच का एक बैच रिकॉर्ड होता है। तो वो उस बैच को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग कब हुई, कैसे हुई, कौन कौन लोग शामिल थे, किस दौरान बना, क्या क्या इश्यूज आए, इश्यूज नहीं थे, क्या इसकी पोटेंसी थी, कब रिलीज हुआ, कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें उस बैच रिकॉर्ड के अंदर होती है। सबसे पहला स्टेप जो बैच रिकॉर्ड स्टार्ट होता है अगर आप लेते हैं तो उस पर सबसे पहले उसका बैच मैन्युफैक्चरिंग का प्रोटोकॉल होता है। यानी उस बैच रिकॉर्ड की अगर हम हिस्ट्री अब उठा के हम बात कर रहे हैं तो उस बैच रिकॉर्ड के अंदर सबसे पहले उस बैच रिकॉर्ड का मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल होता है। उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल में सबसे पहले डिस्पेंसिंग का डॉक्यूमेंट आ जाएगा। क्वालिटी एश्योरेंस से बैच प्रोटोकॉल इश्यू कर दिया मैन्युफैक्चरिंग का। जब पहले बैच रिकॉर्ड पे जाता है, बैच रिकॉर्ड का जो पहला हिस्सा ही जा रहा होता है, जैसे बैच रिकॉर्ड जो आस्ता आस्ता फिल होता है, यानी इसमें डॉक्यूमेंट लगते 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 मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के टेस्टिंग के सारे डॉक्यूमेंट बन के जो इतना बड़ा बैच रिकॉर्ड बन जाता है, वो उसका पहले स्टेप पे क्या होता है हम उसको आज डिस्कस करते हैं। पहले स्टेप पे सबसे पहले बैच रिकॉर्ड पे डिस्पेंसिंग का एरिया आता है। यानी जिस एरिया में बैच की डिस्पेंसिंग की जाती है, सबसे पहले देखेंगे तो वहाँ के आप क्वालिटी इंश्योरेंस की लाइन क्लियरेंस का डॉक्यूमेंट साइन हुआ उसके अंदर होगा। उसके बाद बैच डिस्पेंसिंग का पूरा प्रोसेस उसके अंदर होगा। यानी उस बैच के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स गए, क्या क्या उनका वेट्स थे, क्या क्या उनकी लॉट्स थी, और कौन सप्लायर थे, क्या था, किसने डिस्पेंस किया, किसने साइन किए, ये सारा स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वो बैच रिकॉर्ड चला जाता है प्रोडक्शन के अंदर। प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में गया। मैन्युफैक्चरिंग के एज यू नो, जो न्यू लोग उनको अंदाज़ा नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। इनिशियल स्टेज हो गया, सेमी फिनिश प्रोडक्ट हो गई, फाइनल प्रोडक्ट हो गई, फिर रिलीज प्रोडक्ट हो गया, फिर डिस्पैच एरिया में आया, पैकिंग में आया, ये सारे स्टेप्स हैं। तो जैसे ही डिस्पेंसिंग से बैच मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जाता है तो सबसे पहले वो अगर लेट सपोज कोई सेमी सॉलिड चीज़ है तो मेडिसिन एरिया में आता है। अगर इसी तरह कोई सॉलिड चीज़ है तो ग्रेनुलेशन एरिया में आ जाता है। तो उसके बाद कंप्रेशन में, फिर पैकिंग में हम लेके चलते हैं किसी एक सेमी सॉलिड प्रोडक्ट को लेके। तो सबसे पहला बैच जो है मेडिसिन एरिया में आता है। अब मेडिसिन एरिया में जैसे ही आया उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। उससे पहले उस एरिया की लाइन क्लियरेंस एज यूजुअल कि क्वालिटी एश्योरेंस का बंदा जाके वहाँ का लाइन क्लियरेंस देगा, उसने डॉक्यूमेंट फिल किया, प्रोडक्शन के साइन, क्वालिटी एश्योरेंस साइन, वो डॉक्यूमेंट अटैच हो गया। नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं। नंबर 1 पे डिस्पेंसिंग एरिया था, अब मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। मैन्युफैक्चरिंग में मेडिसिन बनी। मेडिसिन के बाद उसने इंटीमेट किया प्रोडक्शन वाले क्वालिटी एश्योरेंस को, क्वालिटी डिपार्टमेंट को कि आप सैंपल कलेक्ट करें और इसकी टेस्टिंग करके बताएं किस कंडीशन पे ये। तो वो वहाँ से सैंपल गया क्वालिटी एश्योरेंस से क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी एश्योरेंस में, प्रोडक्शन से सॉरी।
तो वो क्वालिटी एश्योरेंस ने चेक किया, रिलीज किया, ओके किया, उस स्टेज के किसने साइन किए किसने नहीं किए, कौन इंचार्ज था, वहाँ का डॉक्यूमेंट अटैच हो गया। अब मेडिसिन यहाँ बन गई। अब मेडिसिन के बाद प्रोडक्ट जाती है फिलिंग के ऊपर, लेट्स सपोज एनकैप्सुलेशन एरिया, हम कैप्सूल की बात कर रहे हैं। अब कैप्सुलेशन एरिया में गई, वहाँ पर जिन मशीन पे गई, कौन लोग थे, किसने डिस्पेंस करवाया, किसने इनकैप्सुलेशन करवाई, और वहाँ की जाने से पहले फिर लाइन क्लियरेंस हुई। सबसे पहले क्वालिटी एश्योरेंस का नॉमिनेटेड बंदा वहाँ गया, उसने वहाँ की लाइन क्लियरेंस दी और बैच इनकैप्सुलेशन के लिए स्टार्ट करवाया। ये वाला स्टेप का डॉक्यूमेंट भी बैच रिकॉर्ड के अंदर आ गया। फिर वहाँ पे इनकैप्सुलेशन हुई, उस दौरान उसकी आईपीसी प्रोसेस होते रहे, इन प्रोसेस होता रहा, यानी उस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो टेस्टिंग होती है इंटरवल से 1 आवर पे, 2 आवर पे, 3 आवर पे, वो क्वालिटी एश्योरेंस के लोग करते हैं, उसको इन प्रोसेस कहते हैं। वो सारा डॉक्यूमेंट उसके अंदर आ गया। मीनवाइल फिर वहाँ से सैंपल चला गया फिनिश स्टेज पे, चला गया, जहाँ पे सेमी फिनिश एरिया में, वहाँ पे उसको किस स्टेज पे रखा, वहाँ की लाइन क्लियरेंस हुई। फिर क्वालिटी एश्योरेंस का बंदा वहाँ पे आया, उसने वहाँ की लाइन क्लियरेंस दी, वहाँ का सारी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट हुई, वो डॉक्यूमेंट उस बेज रिकॉर्ड के साथ लगता गया। शुरू से सारे इस एरिया के डॉक्यूमेंट लगते गए, बेज रिकॉर्ड सेमी फिनिश एरिया तक आ गया। अब बैच रिकॉर्ड चला गया फाइनल प्रोडक्ट की टेस्टिंग स्टेज पे। वहाँ से क्वालिटी डिपार्टमेंट वालों ने, प्रोडक्शन ने फिर इंटीमेट किया कि आप इसकी फाइनल टेस्टिंग कर दें। वहाँ से फिर क्वालिटी क्यूसी में सैंपल आया। अब क्वालिटी क्यूसी वाले ने इसको टेस्टिंग किया बाकायदा पोटेंसी के लिए कि इसके अंदर परसेंट क्या आती है, मेडिसिन स्टेज पे भी किया। तो वो जो टेस्टिंग हुई जिस इंस्ट्रूमेंट पे हुआ, किस एनालिस्ट ने किया, किस मैनेजर ने साइन किया, किस इंचार्ज ने इसको पास किया, वो सारा डॉक्यूमेंट भी उस बैच रिकॉर्ड के साथ लग गया। अब प्रोडक्ट आ चुकी है सेमी फिनिश स्टेज पे। अब इसके बाद प्रोडक्ट जा रही पैकिंग पे, ब्लिस्टर एरिया पे। ब्लिस्टर एरिया पे गई, एज यूजुअल क्वालिटी एश्योरेंस के लोगों ने वहाँ लाइन क्लियरेंस दी, पैकिंग इंचार्ज ने वहाँ पैकिंग स्टार्ट करवाई और पैकिंग वालों ने उसको पैक किया। और उस पैकिंग के दौरान यूनिट कार्टन में आई, वहाँ की लाइन क्लियरेंस, बॉक्स की लाइन क्लियरेंस, सारा स्टेज फिनिश, वहाँ का डॉक्यूमेंट भी उस बैच रिकॉर्ड के स्टेज हो गया। बैच रिकॉर्ड स्टेप बाय स्टेप हर डिपार्टमेंट से होता कलेक्ट होकर वहाँ आ जाता है पैकिंग। अब पैकिंग के बाद रिलीज होने के बाद फिर ब्लिस्टर एरिया में चला गया, पैक होकर पहले ब्लिस्टर में गया, ब्लिस्टर से पैकिंग फिर आ गया। पहला स्टेज ब्लिस्टर था, ब्लिस्टर के बाद पैकिंग में आ गया। पैकिंग के बाद प्रोडक्ट चली जाती है डिस्पैच एरिया में। डिस्पैच एरिया में कि वहाँ से आप डिस्पैच वाले उसका क्वालिटी एश्योरेंस किसी डिपार्टमेंट से क्वालिटी एश्योरेंस से डेफिनेटली उस बैच का एक सर्टिफिकेट बनता है क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ से, यानी उस प्रोडक्ट के जो पैरामीटर थे वो सारी पैरामीटर टेस्ट होने के बाद उसका एक सर्टिफिकेट डिस्पैच वालों को दिया जाता है। डिस्पैच डिपार्टमेंट वो जहाँ से प्रोडक्ट मार्केट में जाती है। फिर वो डिस्पैच वाले उस सर्टिफिकेट का वेट करते हैं, जैसे ही उनको वो सर्टिफिकेट मिलता है और वो फाइनल प्रोडक्ट हो जाती है और प्रोडक्ट जो है ना मार्केट में डिस्पैच हो जाती है। अब डिस्पैच वालों ने भी क्या एक्टिविटीज़ की, किसने साइन किए, किसने डिस्पेंसिंग कराई, किसने एक्टिविटी करवाई, वो सारे डॉक्यूमेंट भी उसके साथ लगे। ये था बैच रिकॉर्ड, उस बैच की हिस्ट्री। यानी बैच रिकॉर्ड जो है बेसिकली बताता है इस बैच हिस्ट्री जो हिस्ट्री है बताता है कि इस बैच के अंदर क्या क्या स्टेप्स हुए, किसने टेस्ट किया, किसने रिलीज किया, किसने इसको मैन्युफैक्चर सुपरविजन दी, कहाँ कहाँ स्टेज से गुजरा, क्या क्या चीज़ें थी, फिर ये सारा रिकॉर्ड होने के बाद मार्केट में कैसे गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है बैच रिकॉर्ड उस बैच को। इसके बाद उस बैच की रिकंसाइलेशन होती है बाद में रिलीज से पहले कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी, कितनी परसेंट पोटेंसी आई, कितनी इसकी ईल्ड निकाली, वो सारी चीज़ें रिकंसाइलेशन में आती है। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट इसको चेक कर रहा होता है। तो ये जो बैच रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंट है, ये था आज का हमारा डॉक्यूमेंट जो बताता है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बैच के दौरान उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, बैच किन किन स्टेज से गुजरता है, तो सारे स्टेप बैच हिस्ट्री में, बैच रिकॉर्ड में आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह किसी और डॉक्यूमेंट को आज लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि एसओपीज क्या है, हाउ टू राइट द एसओपी। हमारा ये टॉपिक अभी बाकी है, इंशाल्लाह उस पर भी हम आएंगे, उसके टेम्पलेट को डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट एसओपी लिखी कैसे जाती है। एसओपी की बहुत सारे टाइप्स है, ऑपरेशनल टाइप्स, क्वालिटी एसओपी टाइप्स, टेस्टिंग मेथड की एसओपीज, रूटीन एसओपीज, बेतहाशा डॉक्यूमेंट है। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो डॉक्यूमेंट था हमारा बैच रिकॉर्ड। तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी हमने सारी डिस्कस की। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी और डॉक्यूमेंट के साथ, किसी और वीडियो में आपके साथ आएंगे। उस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।